जिसको आप लोग प्रशांत किशोर कहते हैं, हम उनको पांडे जी कहते हैं। पांडे जी ने जो कल किया है, ये छात्रों के साथ उचित नहीं किया है। केवल उपयोग करना, यूज़ करना और अपनी अपनी नेतागिरी इस विषय पर करना। सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार बैठे हुए थे। कोई भी इसमें जो राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। हम समझते हैं कि भोले-भाले छात्रों का के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। कल लाठीचार्ज हुआ, उस पे कह रहे तेजस्वी यादव कि आप सीएम से मिलेंगे, री एग्जाम तो कराना ही होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, वो उतना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वो तो कह रहे सीएम नीतीश कुमार थके हुए हैं, रिटायर्ड अधिकारी जो है वो बिहार चला रहे हैं अब तो। सीएम नीतीश कुमार अभी जितना समय देकर के बिहार के कामकाज में लगे रहते हैं, मैं चुनौती देकर कहता हूं, उतने समय तक तेजस्वी यादव एक सीटिंग में बैठ भी नहीं सकते। आज छात्रों को उकसा रहे हैं। जब वो उप मुख्यमंत्री थे, उस समय पर्चा लीक हुआ था, तो उस समय किस प्रकार की कार्रवाई उन्होंने की? मैंने तो मांग किया था कि आप छात्रों को आने जाने का किराया दीजिए। पप्पू यादव ने तो आप लोगों की शिकायत कर दी जाकर के राज्यपाल से, और कह रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन को तलब किया गया, डीएम एसपी को तलब किया गया। पप्पू यादव ने सभी चीज़ों का बीड़ा उठाया हुआ है, तो उनको रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उनको। राज्यपाल से मिले, सांसद हैं, अच्छी बात है। वो अगर गए हैं इस भाव के साथ, तो अच्छी बात है। लेकिन पप्पू यादव भी, तो आपने देखा होगा कि आपदा में भी अवसर ढूंढने का काम करते रहे हैं। 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार री एग्जाम की मांग को लेकर के धरनास्थल गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, लेकिन अचानक प्रशांत किशोर पहुंच करके उनसे आग्रह करते हैं कि गांधी मैदान के गांधी मूर्ति से चलिए और वहां से फिर हम लोग सीएम हाउस जाएंगे, राजभवन जाएंगे और बीपीएससी कार्यालय जाएंगे, तमाम जगह जाने की बात करते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी झांसे में आ जाते हैं और कल पटना की सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन देर रात अभ्यर्थी की पिटाई हो जाती है। उसके बाद बवाल बढ़ जाता है और अब देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं अभ्यर्थी के आंदोलन को दबाने के लिए बीजेपी ने अपनी बी टीम प्रशांत किशोर को उतार दिया था। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कद्दावर नेता है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी विधायक हैं, जीवेश मिश्रा। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं आप लोग बी टीम उतार करके छात्रों का आंदोलन को दबाना चाह रहे हैं आप लोग। अच्छा, वो ए टीम है कि बी टीम है? तेजस्वी जी को अभी पता चल गया होगा 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसमें, कि वो किसका बी टीम है, किसका ए टीम है, ये तो उनको पता चल गया होगा। राजनीति में हर व्यक्ति को आकर के चुनाव लड़ने का, अपना भाग आजमाइश करने का अधिकार है। तो अगर वो चुनाव में आकर के चुनाव लड़ने काम करते हैं, तो इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन पांडे जी ने जो कल किया है, जिसको आप लोग प्रशांत किशोर कहते हैं, हम उनको पांडे जी कहते हैं। पांडे जी ने जो कल किया है, ये छात्रों के साथ उचित नहीं किया है। अगर आप थे तो मजबूती से रहना चाहिए था, और नहीं थे तो नहीं रहना चाहिए था। केवल उपयोग करना, यूज़ करना और अपनी अपनी नेतागिरी इस विषय पर करना। सरकार के जो मुख्य सचिव हैं, छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार बैठे हुए थे। उनको अपनी बात जाकर उनको कहना चाहिए। तो इस विषय में जिस प्रकार की राजनीति विपक्ष के साथी कर रहे हैं, चाहे श्रीमान तेजस्वी यादव जी हों, चाहे प्रशांत किशोर जी हों, कोई भी इसमें जो राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। हम समझते हैं कि भोले-भाले छात्रों का के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। उनकी बातों को सरकार सुनने के लिए तैयार है, और यह सरकार न्याय के साथ चलने वाली सरकार है। उनको सुनने के बाद ज़रूर सरकार यथोचित कार्रवाई करेगी। आप यथोचित कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और कल लाठीचार्ज हुआ, उस पे कह रहे तेजस्वी यादव कि आप सीएम से मिलेंगे, री एग्जाम तो कराना ही होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, वो उतना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। क्या समझ है राजनीतिक? राजनीति उनको विरासत में मिली है। वो बीपीएससी परीक्षार्थी का हाल वो क्या जानेंगे? ग्रेजुएट पास लोगों का क्या है, वो क्या समझेंगे इन विषयों को? वो तो केवल राजनीतिक जो अपनी महत्वाकांक्षा है, उसके लिए एक अवसर तलाश रहे हैं इन छात्रों के बीच से। बहुत लोग अभी तक गए इन छात्रों के बीच जा कर के अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अवसर ढूंढ रहे हैं। ये उचित नहीं है, हम तो यही कहेंगे। अब कह रहे उचित नहीं है, वो तो कह रहे सीएम नीतीश कुमार थके हुए हैं, रिटायर्ड अधिकारी जो है वो बिहार चला रहे हैं अब तो। सीएम नीतीश कुमार अभी जितना समय देकर के बिहार के कामकाज में लगे रहते हैं, मैं चुनौती देकर कहता हूं, उतने समय तक तेजस्वी यादव एक सीटिंग में बैठ भी नहीं सकते। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी 7-7, 8-8 घंटे एक सीटिंग में बैठकर
चीज़ों की समीक्षा करते हैं इस उम्र में। मैंने कहा ना कि मैं चुनौती देकर कहता हूँ कि श्रीमान तेजस्वी यादव एक सिटिंग में उतनी देर बैठ भी नहीं सकते हैं। इसलिए सीएम पर कुछ कहने के पहले तेजस्वी यादव जी को अपने लिए विचार करना चाहिए। आज छात्रों को उकसा रहे हैं, जब वो उप मुख्यमंत्री थे उस समय पर्चा लीक हुआ था, तो उस समय किस प्रकार की कार्रवाई उन्होंने की? मैंने तो मांग किया था कि आप छात्रों को आने-जाने का किराया दीजिए, परीक्षा में दोबारा तैयारी करने के लिए आप अवसर दीजिए। तो आपने क्या ऐसा काम कर दिया छात्रों के हित में? तो जब आप सत्ता में हैं, तो आप मौन रहते हैं, जब आप विपक्ष में जाते हैं, तो आप हंगामा खड़ा करते हैं। तो आप सोचिए ना कि आपका चरित्र किस प्रकार का है। हम लोग तो सत्ता में भी रहते हैं तो सच के साथ रहते हैं, विपक्ष में भी रहते हैं तो सच के साथ रहते हैं। तो इसलिए क्लियर है, तेजस्वी यादव इस छात्रों के आंदोलन से अवसर ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की कुछ बातें होने वाली नहीं हैं। बिहार के सभी छात्र समझदार हैं और सरकार के मुख्य सचिव जैसे बड़े अधिकारी उनसे वार्ता को तैयार हैं। हम समझते हैं इस मामले का समाधान निकल आएगा। अब कह रहे हैं समाधान निकल आएगा, लेकिन पप्पू यादव ने तो आप लोगों की शिकायत कर दी जाकर के राज्यपाल से, और कह रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन को तलब किया गया, डीएम एसपी को तलब किया गया है। पप्पू यादव तो अकेले बजने वाले लोग हैं, तो कहाँ बजते हैं, क्या बजते हैं, उनके लिए कुछ कहना उचित नहीं है। वो हर जगह पहुँचे रहते हैं, हर जगह आ, अपनी बात कहते रहते हैं। तो पप्पू यादव पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया हमको ठीक नहीं लग रहा है। वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं। पप्पू यादव ने सभी चीज़ों का बीड़ा उठाया हुआ है, तो उनको रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उनको। राज्यपाल से मिले, सांसद हैं, अच्छी बात है। वो अगर गए हैं इस भाव के साथ तो अच्छी बात है। लेकिन पप्पू यादव भी तो आपने देखा होगा कि आपदा में भी अवसर ढूंढने का काम करते रहे हैं। तो पप्पू जी क्या है नहीं है, वो पप्पू जी जाने। पप्पू जी जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों जो गांधी को लेकर के हुआ या अंबेडकर को लेकर के, उसको लेकर के जदयू वाले कह रहे हैं कि खेल बिगाड़ रहे हैं आप लोग 25 से पहले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंबेडकर को जो नहीं पढ़ा है वही बाबा साहब के लिए कोई बात बोलेगा। बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है, गांधी को पढ़ने की ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि गांधी और अंबेडकर इस देश के दो बड़े शिल्पकार रहे हैं। इसलिए गांधी और अंबेडकर पर किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया उचित नहीं है। अंबेडकर जी के बारे में माननीय गृह मंत्री जी की बातों को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके उन्हीं लोगों ने प्रस्तुत किया, जो कभी किसी ज़माने में अंबेडकर के धुर विरोधी होते थे, घोर विरोधी होते थे। अंबेडकर जी को हराने में जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी। और हद तो तब हो गई कि अंबेडकर जी को हराने वाले को, अंबेडकर जी को हराने वाले जो व्यक्ति थे, उनको पद्म विभूषण से नवाजा। तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र हमेशा से दोगलेपन वाला रहा है। तो इसलिए इन विषयों को लोग 3-4 दिन में ही समझ गए और समझते ही ये बात हवा हवाई हो गई। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो बाबा साहब के नाम पर पहली बार इस देश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने पंच तीर्थ बनवाया। बाबा साहब के जीवन का वह 5 महत्वपूर्ण स्थल, 5 महत्वपूर्ण जगह जहां उन्होंने अपने जीवन का सर्वाधिक समय बिताया था, उस 5 जगह को भारत सरकार ने ले करके पंच तीर्थ के नाम से डेवलप किया। वह बाबा साहब का ये पंच तीर्थ किसी अन्य तीर्थ से कम नहीं है। और इस प्रकार की भावना को इस देश के अंदर रखने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। ये एनडीए की सरकार ने की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। ये बात इस देश का एक एक व्यक्ति समझता है, न केवल दलित भाई, बल्कि एक एक व्यक्ति समझता है। इसलिए आपने देखा होगा कि 3-4 दिन लोगों को उकसाने की पूरी तैयारी प्रतिपक्ष के साथी के द्वारा किया गया। राहुल गांधी से लेकर नई नई संसद में आई प्रियंका गांधी से लेकर के जितने लोग हैं, सब उस आग में घी डालने का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस बात को अंतिम पौदान का व्यक्ति ने समझा, ये पूरा का पूरा आंदोलन हवा हवाई हो गया। तो ये गलत तरीके से कोई लकीर खींचने का आप प्रयास करिएगा तो भारत की महान जनता सदैव उसको मिटाती रहेगी। सदैव मिटाने की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, तो अब नीतीश कुमार को बुला रहे हैं। जदयू वाले ने तो कह दिया ना कि इस तरह के लोग जो है, गांधी जी जैसे देवी जी का अपमान हुआ, उस पर भी कहे कि देखिए इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर जो लोग अब किए क्या उसको हुआ पार्टी से नहीं बाहर हुआ, करना। मैं सभागार में था नहीं। और
अब देवी जी का अपमान कभी हो नहीं सकता है। हम तो अभी देवी जी को अहिल्या महोत्सव में बुला कर ले गए थे। तो ये अच्छी गायिका हैं, बिहार की नाज़ हैं। तो इस प्रकार इन बातों को अगर हो सकता है सभागार में बैठे लोगों को कई बार कई गाना नागवार गुजरता है तो वो उसके लिए आपत्ति दर्ज करते हैं। आप सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी जाएं और कई बार ऐसा कोई गाना लोग गाते हैं तो उस पर आपत्ति लोगों की होती है। तो अब क्यों हुआ, क्या हुआ, मैं सभागार में था नहीं, इसलिए इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी बुला रहे हैं, बुलाने के लिए बुलाते रहें। कांग्रेस पार्टी तो पहले भी बुला कर ले गए थे, आपको तो याद होगा, और लालू जी उसमें माने मौजूद थे। तो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अब अच्छे से पता है सभी लोगों को, इसलिए कांग्रेस बुलाएगी कि कांग्रेस नहीं बुलाएगी, कांग्रेस खुद कहाँ खड़ी है, ये सब बात बिहार की और देश की राजनीति को करने वाले लोग अच्छे से समझते हैं। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और विधायक हैं जीवेश मिश्रा। तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ खेल बिगड़ रहा है इसको लेकर के भी साफ तौर पे कह दिया है कि कोई खेल बिगड़ नहीं रहा है, सब कुछ ठीक है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।